हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है कि हम जीके जीएस की 150 डेज सीरीज को यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है भारत के जो सभी प्रमुख मंदिर हैं एवं उनकी जो निर्माण शैलियां हैं। इसके ऊपर आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। बट दोस्तों, इससे पहले आप सभी लोग एक बार जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और इसके साथ ही साथ जिन भी दोस्तों को कंप्लीट तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश की, मैथ्स, रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट की, वो हमारे परीक्षा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है दोस्तों। तो जल्दी से इसको कर लेना है। और अगर आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं तो आप निक्की मैम का चैनल है सिलेक्शन लैब, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कहां पर? तो ये है आपका ये सिलेक्शन लैब, आपको सर्च करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैनल्स की लिंक मिल जाएगी, आप ये भी देख सकते हो। दोस्तों, बात करें अगर हम 150 डेज जो हमारे जीके जीएस के टॉपिक हैं, तो देखिए उसमें हम स्टैटिक जीके के कई सारे टॉपिक्स को मैं रिवाइज करवा चुका हूं। नेशनल सिंबल, फोक आर्ट्स, क्लासिकल डांस वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो सारी रामसर साइट्स को मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है। गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने कवर कराया है। कंप्लीट बायोलॉजी का वन शॉट रिवीजन भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। आपके स्पेस मिशन पर क्वेश्चन आते हैं, इसरो पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने कवर कराया है। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कवर कराया है। तो अगर आप लोगों को ये सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पीडीएफ मिलेगी आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, जिसका क्यूआर आपको यहाँ पर दिया गया है। करंट अफेयर्स बाय रवि सर और विश्वास जीएस एकेडमी, ये दो आपको टेलीग्राम पर चैनल और ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखना है। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द नागर स्टाइल डेवलप फ्रॉम विच रीजन टू विच रीजन। मतलब जो आपके नागर शैली है, ये मंदिर निर्माण की एक शैली है। ये टेम्पल आर्किटेक्चर का दोस्तों एक तरीका है, एक पैटर्न है। बोला जाता है कहां से कहां तक आपको इस टाइप के मंदिर देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हिमालयास टू विंध्यास, विंध्यास टू कृष्णास, कृष्णा टू कावेरी और वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट। देखो, अगर हम बात करें हिमालय से विंध्य के बीच में, तो यहां पर आपके क्या देखने को मिलता है? नागर। यहां पर आपको क्या नजर आता है? नागर। आपके टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स नजर आते हैं टेम्पल्स की। अगर हम बात करें विंध्य से कृष्णा के बीच में, आपको बेसर नजर आता है। क्या नजर आता है? वेसर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स नजर आते हैं। कृष्णा टू कावेरी आपको दोस्तों द्रविड़ नजर आता है। क्या नजर आता है? द्रविड़ आर्किटेक्चर आपको नजर आता है। ये तीन मेजर आर्किटेक्चर्स हैं टेम्पल्स के, जो आपको याद में रखने हैं। नागर, बेसर और द्रविड़। और तीनों के एरिया भी आपको याद में रखने हैं। कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे नागर शैली की। तो नागर शैली जो है, ये एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? एक बहुत ही बड़े मंच पर बनाया जाता है, चबूतरे के ऊपर बनाया जाता है। आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी मंदिर को देखिएगा, वो चबूतरे के ऊपर बना होगा और नीचे उसके सीढ़ियां बनी होंगी। आप सीढ़ियों से चढ़ कर जाओगे तब आपका मंदिर ऊपर बना होता है। ये बात आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो टेम्पल्स आर बिल्ट इन रेक्टेंगुलर शेप। इसके अलावा जो मंदिर बने होंगे वो आपके रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, आयताकार होंगे। ठीक है, मतलब जिस शेप का मैंने ये ऐसे दिखाई देगा, वो मंदिर आपका बना होगा ऐसे करके। ठीक है, जबकि जो साउथ में आपके द्रविड़ आर्किटेक्चर होता है, वहां पर आपको कैसे नजर आता है? तो वहां पर आपको नजर आता है स्क्वायर शेप में। कैसे नजर आता है? परफेक्ट स्क्वायर के शेप में। जबकि नॉर्थ इंडिया में दोस्तों आपके रेक्टेंगुलर शेप में आपको मंदिर नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यह शैली जो है हिमालय से लेकर विंध्य तक विकसित हुई है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी। चलिए एक मंदिर यहां पर देख ही लेते हैं। तो ये देखिए, ये नीचे आप देख पा रहे हो, ये एक चबूतरा है। ये नीचे से आप देख पा रहे हो चबूतरा है, जिसके ऊपर आपका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका अयोध्या राम मंदिर है। ठीक है, ये अयोध्या राम मंदिर का एक मॉडल है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो किसके ऊपर बना है? प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, जो आपका ये बेसिकली ये प्योर आर्किटेक्चर है नागर मंदिर का। जो नागर शैली है, जो नागर स्टाइल है, उसका दोस्तों क्या है? ये एक आपका आर्किटेक्चर है। देखिए, ये आपके नीचे क्या है? आप बोलोगे सर नीचे एक बेसमेंट है, एक पूरा बेस है। इस बेस को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेटफॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं? जगती बोल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपके यहां से सीढ़ियां बनी होती हैं। सीढ़ियों के ऊपर आपका मेन मंदिर स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, वह जगह जहां पर आपके दोस्तों मेन भगवान रहते हैं, जहां पर मुख्य भगवान आपके रखे होते हैं, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। जहां पर आपके मुख्य देवता निवास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होता है शिखर,
बेटा ये शिखर जो है ये आपका किसका एग्जाम्पल है? शिखर इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? तो आप बोलोगे सर शिखर जो है ये नागर शैली के मंदिरों की एक विशेषता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। शिखर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, याद रखिएगा। इसके अलावा उरु शिखर भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेन फीचर क्या है। तो शिखर आपको याद में रखना है किसमें देखने को मिलता है? नागर स्टाइल फीचर में देखने को मिलता है। इसके अलावा गर्भगृह जहां पर मेन भगवान रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि पंचायतन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? तो पंचायतन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर भी आपके नागर स्टाइल से जुड़ा हुआ है, जिसमें गर्भगृह मेन वाले भगवान के चारों तरफ आपके इनके आराध्य देवता वगैरह भी निवास करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ठीक। क्वेश्चन यहां पर एक फैक्ट है, द नागर स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज दी नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स बी हाइव शेप्ड शिखर। इसके मधुमक्खी के छत्ते के आकार के शिखर द्वारा इसकी पहचान की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच टेम्पल स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कर्व्ड डोम कॉल्ड शिखर? किस मंदिर शैली में शिखर नामक एक वक्र गुंबद पाया जाता है? अब बच्चे इस देखो, ऐसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या है, ठीक है। देखिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नागर शैली हो जाएगा। मैंने क्या बोला? शिखर इसने खुद से लिख दिया है ना, शिखर लिख दिया है ना, तो ये क्या है? आपका नागर शैली है। क्या है? नागर शैली। और शिखर की जगह अगर विमान लिखा होता, क्या लिखा होता? विमान। तो विमान लिखते ही आप क्या लिख देते? द्रविड़ शैली, ठीक है। विमान किस में आता है? द्रविड़ शैली में आता है। शिखर किस में आता है? नागर स्टाइल में आता है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सी मंदिर शैली पिरामिड नुमा टावर की विशेषता को ग्रहण करता है? अब पिरामिड नुमा टावर आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है द्रविड़ शैली में। किसमें देखने को मिलता है? द्रविडियन आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। द्रविड़ के जो मंदिर होते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं जिसको हम क्या बोलते थे? नागर। नॉर्थ इंडिया के मंदिर को हम क्या बोल रहे थे? आप बोलोगे सर नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को हम नागर शैली के मंदिर बोल रहे थे, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर जो आपके टेम्पल्स बने होते हैं ये ओपन ग्राउंड पे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं? ओपन ग्राउंड में, मतलब इनको ना ढका नहीं जाता, इनके चारों तरफ ऐसा नहीं कि कोई दीवार वगैरह होगी। लेकिन जो आपके साउथ के द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये आपके ढके हुए होते हैं, मतलब ये ग्राउंडेड, मतलब ये चारों तरफ से क्या होते हैं? इनके वॉल होती है, ठीक है। ये आपके वॉल से कवर्ड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनके चारों तरफ क्या होती है? वॉल होती है, वॉल से ढके होते हैं। अब चारों तरफ अगर दीवार है तो दीवालों में ना बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं। इन दीवालों में बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, उनको गोपुरम बोला जाता है। तो भाई ऊपर वाले में तो दरवाजे ही नहीं है, तो भाई बड़ा कोई गेट तो होगा नहीं एंट्री का, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा यहां पर गोपुरम नहीं होता है। लेकिन जो द्रविड़ शैली होती है, जो आपके द्रविडियन आर्किटेक्चर है, इसमें वॉल होती है चारों तरफ मंदिर के, और मंदिर के चारों तरफ वॉल है, तो वॉल से कूद के तो एंट्री करोगे नहीं, गेट से एंट्री करोगे। तो गेट बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब द्रविड़ आर्किटेक्चर के जो शिखर होते हैं, बेसिकली जो मुख्य मंदिर होता है जहां पर मेन देवता रहते हैं, उसके ऊपर वाला जो आपका छत होता है उसको यहाँ पर क्या बोला गया? विमान बोला गया। क्या बोला गया है? विमान बोला गया है। और विमान आपका ऑक्टागोनल होता है। कैसा होता है? अष्टकोणीय होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है? ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में गोपुरम नामक एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है? तो आप बोलोगे सर द्रविडियन आर्किटेक्चर में ऐसा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुएं भी होते हैं। क्या होता है बच्चे? कुएं भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके वेल्स भी पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। और दूसरी बात, जो द्रविडियन स्टाइल के मंदिर होते हैं ना, ये उठे हुए प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं? फ्लैट सरफेस पे, ये ग्राउंड पे ही बना दिए जाते हैं। इनके लिए कुछ अलग से ऐसे उठान नहीं बनाना होता है, ठीक है। डायरेक्ट जमीन पे ही बना दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि बड़े बड़े गेट हैं जिनको आप गोपुरम कह रहे हो, तो गोपुरम जो होगा, गेट जो होगा, गेट के आसपास आपके द्वारपाल भी तो खड़े होंगे ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े गेट कीपर्स भी बनाए जाते हैं। स्टैचू ऑफ गेट कीपर्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसमें मेनली आपके यक्ष और मिथुन की स्टैचूज वगैरह आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वाटर रिजर्वायर भी होता है, जलाशय भी होता है, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल टेम्पल्स टिपिकली हैव पिरामिड शेप्ड टावर्स एंड आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन दी साउथ इंडिया। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वो स्टार्टेड द वेसल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? वेसल शैली की शुरुआत किसने की थी? बच्चे यहाँ पर बहुत से बच्चे राष्ट्रकूट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर होता है चालुक्य। जो चालुक्य रूलर थे, इन्होंने आपके वेसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की यहाँ पर शुरुआत की थी 7th सेंचुरी में। याद रखिएगा 7th सेंचुरी में इनको शुरू किया गया था, ठीक है। और बाकी आगे चलकर ये राष्ट्रकूटाज ने इसको और डेवलप किया था। स्टार्ट किया था आपके चालुक्यों ने, इसको फर्दर डेवलपमेंट दी थी आपके राष्ट्रकूटाज ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर वेसल स्टाइल की आर्किटेक्चर की हम
थोड़ी सी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, चूंकि बीच में ऊपर इनके नागर है, नीचे इनके द्रविड़ है, ऊपर इनके नागर, नीचे इनके द्रविड़, अब बीच में आता है आपका वेसर। तो वेसर इज अ मिक्सचर, ये क्या है, एक मिक्सचर है नागर और द्रविड़ शैली का, ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। देयर इज नो ओपन पाथ अराउंड द सैंक्टम सैंक्टोरम इन टेम्पल्स, मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर कोई खुला मार्ग नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा विमान एंड मंडप आर गिवन इमेंस इंपॉर्टेंस, यहां पर विमान मतलब जो शिखर है, जो आपका छत है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मंडप, मंडप वो जगह होती है जहां पर बैठकर पूजा पाठ वगैरह की जाती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा द पिलर्स, डोर्स एंड सीलिंग आर एडॉर्न्ड विथ इंटीग्रेट कार्विंग, इस पर ना बहुत अच्छी अच्छी जटिल नक्काशी की जाती है, ठीक है। ये इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन आता है अगला, विच टेम्पल इज बिल्ड इन स्टार शेप्ड डिजाइन, इनमें से कौन सा मंदिर जो है स्टार शेप डिजाइन में बनाया गया है, ठीक है। स्टार शेप डिजाइन में आपका बृहदेश्वर टेम्पल ना जीना, सन टेम्पल ना जीना, कैलाश टेम्पल ना जीना, क्या बनाया गया है, होयसलेश्वर जो टेम्पल है ये आपके स्टार शेप में बनाए जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। होयसलेश्वर जो आपके स्टाइल है ना, होयसल स्टाइल, बेसिकली इन्होंने स्टाइल की, ये स्टाइल की शुरुआत की थी होयसल रूलर्स ने। होयसल रूलर्स आपके कर्नाटक और तमिलनाडु तेलंगाना वाले रीजन में आते हैं और यहाँ पर ये रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो इनके टाइम पर जो मंदिर बने उसको हम बोलते हैं होयसल स्टाइल, क्या बोलते हैं, होयसल स्टाइल, ठीक है। इसमें ना सॉफ्ट सैंड स्टोन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, नरम बलुआ पत्थरों का, नरम बलुआ पत्थर का यूज इसलिए किया जाता था क्योंकि इसमें ना कोई भी डिजाइन बनाना सबसे ईजी होता था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा मंदिर एक ऊंचे मंच पर बनाया जाता था, मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में नहीं बनाया जाता था ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, वैसे ही। और दिस स्टाइल टेम्पल इज बिल्ड इन अ स्टार शेप्ड डिजाइन, ये दोस्तों स्टार शेप डिजाइन में बनाई जाती थी, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली नहीं बनाया जाता था, स्टार शेप डिजाइन में इसको तैयार किया जाता था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, होयसल जो आर्किटेक्चर के मंदिर है इनमें मेन जो मटेरियल यूज होता था, कौन सा मटेरियल यूज होता था, बेक्ड ब्रिक्स होती थी, ग्रेनाइट होती थी, मार्बल होता था, या सॉफ्ट सैंडस्टोन। तो देखो मेनली अगर हम बात करें, डोमिनेंटली अगर हम बात करें तो सॉफ्ट सैंडस्टोन हम यूज करते थे मेनली। इसके अलावा ग्रेनाइट भी कहीं कहीं पे यूज हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है दैट इज नरम बलुआ पत्थर, सॉफ्ट सैंडस्टोन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं विजयनगर स्टाइल में। विजयनगर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, 1338 हरिहर और बुक्का इन लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया था, सही है, बिल्कुल ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग्स इज रिफ्लेक्टेड, धर्मनिरपेक्ष भवनों की अगर अवधारणा की शुरुआत मानी जाए तो विजयनगर अंपायर के दौरान होती है, ठीक है। इन्होंने एक नए टाइप के मंडप को बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, इन्होंने एक नए टाइप के मंडप को बनाना स्टार्ट किया था। इसके अलावा प्रिवलेंस ऑफ मोनोलिथिक स्टोन कॉलम्स, मतलब ये क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण एक ही पत्थर को काट पीट कर करते थे, एक ही पत्थर, बड़ा सा पत्थर होता था, उसको क्रेविंग करते, उसको क्या करते थे, कार्विंग करते थे, और कार्विंग कर करके एक डिजाइन दे देते थे, ठीक है, तो वही बाद में मंदिर बन जाते थे, ये यहां पर बताया गया। अब क्वेश्चन आता है, विच टेम्पल हैज स्टैचूज ऑफ रूलर्स एंड देयर वाइफ्स, कौन सा मंदिर में शासकों और उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। तो शासक और पत्नियों की मूर्तियां आपको देखने को मिलती है दोस्तों, सॉरी, विजयनगर स्टाइल टेम्पल में। जो विजयनगर स्टाइल टेम्पल है इसमें एक मेजर फैक्टर ये होता था कि मंदिरों में ही आपके जो रूलर्स होते थे और उनकी जो वाइफ्स होती थी उनकी स्टैचूज को भी दिखने मतलब बनाया जाता था, ठीक है। मतलब वो दिखाता था कि देखो हम कितने ज्यादा भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं, और हमारी सोसाइटी में कितनी ज्यादा बेसिकली लोग हमें कितना पूजते हैं, और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है रूल करने के लिए, तो इस वजह से सब किया जाता था, याद रखेगा। रॉयल स्टैचूज आपको विजयनगर स्टाइल में देखने को मिलती थी मंदिर के साथ, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब द टेम्पल नॉट ओनली हैड स्टैचूड एंड पेंटिंग बट ऑल्सो म्यूजिक, डांस एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं केवल पूजा पाठ होता था, इसके अलावा नाच गाना भी होता था, नाच गाना इन द सेंस कि जो कर्म कांड होते थे वो सारे यहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। अगला वो वाला नहीं कि दिल में मेरे दर्द डिस्को चल रहा है वहां पर, वो नहीं, सीरियसली वाला जो पूजा पाठ का नहीं होता है, जैसे नवरात्र में होता है दुर्गा जी का, वो सब वहां परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। आगे, विच टेम्पल स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज मदुरै स्टाइल, इनमें से किसको मदुरै स्टाइल के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन तो आपने 100% नहीं सुना होगा, ठीक है। अब बच्चे इसमें द्रविड़ लगा के आ सकते हैं, इसमें कुछ भी लगा के आ सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नायक स्टाइल। नायक स्टाइल को मदुरै शैली के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नायक स्टाइल क्या है, इसको हम मदुरै स्टाइल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रक्रम की उपस्थिति होती थी, प्रेजेंस ऑफ प्रक्रम। इसके अलावा फाइन कार्विंग्स, यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म नक्काशी की जाती थी, मतलब इतनी फाइन कि आप जब पास से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें राजा रानी
या फिर गौतम बुद्ध, मतलब अलग अलग देवी देवताओं की वो बनी हुई है, ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता था, सर्कमबुलेटरी पाथ भी होता था, मतलब एक ऐसा जैसे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो एरिया होता है ना, ज्यादातर वो ओपन होता है, लेकिन ये जो नायक स्टाइल के मंदिर होते थे, इसमें मंदिर के चारों ओर जो जगह बनाई जाती थी चक्कर लगाने के लिए, जिसको हम परिक्रमा पथ कहते हैं, वो ढका हुआ होता था। वो कैसा होता था, ढका हुआ होता था ऊपर से, ठीक है। ये इसकी खासियत थी। अगला है, किस शैली में एक ढकी हुई परिक्रमा पथ होता था? बताओ किस शैली में ढकी हुई परिक्रमा पथ होता है, ये आपको बताना है। तो भैया ये आपके नायक शैली में होता है, हम सबको मालूम चल गया, ठीक है। आगे पाल और सेना स्टाइल को पढ़ लेते हैं। पाल और सेना, देखो पाल और सेन, इन सब लोगों ने बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में क्या किया था, अपना बेसिकली रूल किया था, बंगाल और उड़ीसा में, है ना, बंगाल और उड़ीसा में इन्होंने रूल किया था, पाल और सेन में, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ जी हाँ। अब बेग्ड ब्रिक्स, यहां पर आपके पकी हुई ईंटों का यूज होता था। इसके अलावा क्ले का भी यूज होता था, ठीक है। ये जो मेन जो इनका मटेरियल था वो क्या था, बेग्ड ब्रिक्स एंड क्ले, ये इनका मेन क्या था, कंस्ट्रक्शन का मेन मटेरियल था, याद रखिएगा, ठीक है। टेम्पल्स हैव टॉल कर्व्ड शिखर, मंदिरों में लंबे और वक्र शिखर पाए जाते थे, ये बात भी दोस्तों आपको याद में रखनी है। अब यहाँ पर कुछ विशेषताओं की बात करें तो स्कल्पचर एक्सीलेंस, जो मंदिर होती थी उसमें मूर्तियां बहुत बढ़िया होती थी, ठीक है। मटेरियल हमने पहले ही आपका बात कर लिया कि जो मूर्तियां होती थी वो पत्थर और मेटल दोनों की होती थी। इसके अलावा जो छत होती थी, छत कैसी होती थी, ये कर्व्ड होती थी और स्लोपिंग रूफ्स लाइक बैम्बू हट्स, ये इससे बनाई जाती थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेजर टेम्पल्स ऑफ इंडिया की एक लिस्ट यहां पर हम देख लेते हैं। वैसे तो भारत में 2 मिलियन से ज्यादा, लगभग 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। अब उतने मंदिर तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता हूं और आप पढ़ भी नहीं सकते हो, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेंकटेश्वर टेम्पल आता है, जो कि आपके चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में, जिसको राजा राजा आपके ठोंडाईमान ने बनाया था। किसने, राजा ठोंडाईमान ने। इसके अलावा सूर्य नारायण टेम्पल, सूर्य नारायण टेम्पल आपके कुरनूल में है, देवेंद्र वर्मा जी ने बनाया था। वीरभद्र टेम्पल पूछा जा चुका है, आपके कहां पर है, ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, जिसको वीरूपन्ना नायक जी ने बनाया था और वीरान्ना ने बनाया था। वीरूपन्ना नायक और वीरान्ना ने वीरभद्र टेम्पल अनंतपुर आंध्र प्रदेश को बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, द कामाख्या टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विच किंग, कामाख्या मंदिर को किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो आप सबको पता है जो कामाख्या मंदिर हमारे कहां पर है, आसाम में है। तो चलिए आसाम के यहाँ पर कुछ मुख्य मंदिरों को देखते हैं, जैसे कि कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर आपके आसाम के गुवाहाटी में है और इसे कोच किंग नारा नारायणन ने बनवाया था। किसने, नर नारायणन ने बनवाया था, याद रखिएगा, कोच किंग नर नारायणन ने बनवाया था, ठीक। नवग्रह टेम्पल कई बार पूछा जा चुका है, कहां पर है दोस्तों, नवग्रह मंदिर भी आपके गुवाहाटी आसाम में है और किसने बनाया था, अहोम किंग राजेश्वर सिंघा जी ने बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कामाख्या टेम्पल जो है ये 51 शक्तिपीठ जो है उससे बनी हुई है। जब आपको पता है ना, सती जी जब सती होती हैं, जो माता सती थी, ठीक है, वो अपने पिताजी के यहाँ जाती हैं हवन में, और फिर उनके पिताजी उनके पति यानी शिव की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं। फिर सती क्या करती हैं, उसी हवन कुंड में कूद कर मतलब अपना आत्मदाह कर लेती हैं, उनका शरीर जलने लगता है। ऐसे में भगवान शिव को क्रोध आ जाता है, फिर भगवान शिव बिल्कुल पागलों की तरह माता सती को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं और तांडव करने लगते हैं, ठीक है। उनकी जो लाश होती है, उनकी जो मतलब वो शरीर है जलता हुआ, उसको लिए रहते हैं। तो ऐसे में अब वो जब तांडव कर रहे होते हैं तो उनका एक एक कदम से पूरा जो भी मतलब एरिया होता है सब टूट फूट रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। तो ऐसे में बाकी देवी देवता कहते हैं भैया भगवान विष्णु से कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, माता सती जो उनकी बॉडी होती है जो जल रही होती है उसमें अपना चक्र लगा देते हैं कि भाई जब तक इनकी बॉडी इनके हाथ से गायब नहीं होगी तब तक ये जो है ऐसे ही करते रहेंगे और पूरा सब कुछ विनाश कर देंगे, ठीक है। तो इनके 51 शरीर के टुकड़े होते हैं, ठीक है। 51 शरीर के टुकड़े होते हैं और उनमें से एक टुकड़ा बेसिकली कहां पर गिरता है, कामाख्या टेम्पल, कामाख्या जो जगह है वहां पर गिरता है गुवाहाटी में, और वहां पर कामाख्या मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। और आपको पता है यही जब इसी तरह से जब शिव जी घूम रहे होते हैं, रुकते ही नहीं है, तब माता जो दुर्गा होती हैं वो क्या करती हैं बेसिकली, अब उसकी चलो आगे कभी और बताएंगे स्टोरी, ठीक है। फिलहाल आपको भी इतना मालूम चल गया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं गुजरात के मंदिर, ठीक है, वरना बहुत लंबी हो जाएगी कहानी फिर। गुजरात के प्रमुख मंदिर कौन से, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था, आप बोलोगे भीम फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि एक चालुक्य रूलर थे। कौन थे, चालुक्य रूलर भीम फर्स्ट ने बनाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर। फिर आता है इसके अलावा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो आपके वेरावल गुजरात में है, किसने बनाया था,
ये यहाँ पर तो बनवाने का नाम नहीं दिया देखा गया, लेकिन ये आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दंतेश्वरी मंदिर आपके दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, नाम से ही आपको याद रहेगा, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी छत्तीसगढ़। ज्वाला देवी टेम्पल दोस्तों बहुत बार आपके पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको याद में रखना ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। फैक्ट, ज्वाला देवी टेम्पल इज यूनिक एज इट हैज नेचुरल फ्लेम्स बर्निंग फ्रॉम 9 डिफरेंट रॉक्स रिप्रेजेंटिंग द 9 मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। ज्वाला देवी मंदिर अद्वितीय है क्योंकि इसमें 9 अलग अलग चट्टानों से प्राकृतिक लपटें जल रही हैं जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिया सच में एक डाइवर्सिफाई लैंड है, बिल्कुल, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। पौराणिकता यहाँ के कण कण में बसी हुई है। अगर आप माइथोलॉजी में बिलीव करते हो तो आप माइथोलॉजीज में जाना चाहते हो तो इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको भर भर के माइथोलॉजी मिल जाएगी और बहुत सारा प्रूवन भी होगा वहां पर, ठीक है। चलिए, टेम्पल्स ऑफ कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी कर्नाटक में लोकेटेड है। याद रखिएगा, इसको विजयनगर एम्पायर के दौरान बनाया गया था और लक्कन डंडेस जी ने इसको बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे होयसलेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये हेलीविड कर्नाटक में है और इसको चालुक्य रूलर विष्णु वर्धन ने बनवाया था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा टेम्पल अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कामुक मतलब थोड़ा सा इरोटिक स्कल्पचर के लिए यहां पर जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा है? खजुराहो टेम्पल है, जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले खजुराहो में आपके कनरिया महादेव टेम्पल की। ये भी आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में ही है और चंदेल रूरल ने दोस्तों, रूलर्स जो थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके अलावा सास बहू टेम्पल कहां पर है? सास बहू टेम्पल आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जिसे राजा महिपाल जी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा महिपाल जी ने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है आपका विठोबा टेम्पल। विठोबा टेम्पल आपके पंढरपुर महाराष्ट्र में है और होयसल रूलर ने इसको बनवाया था। इसी तरह आपका त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल आता है जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। बालाजी बाजीराव जी ने इसको बनवाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं तेलंगाना के मंदिरों की। तेलंगाना में 1000 पिलर टेम्पल आता है, 1000 स्तंभ मंदिर, जो तेलंगाना में किसने बनवाया था? काकतीय किंग रुद्रदेव जी ने बनाया था। रमप्पा टेम्पल आपके तेलंगाना में है, जो जिसको बनाया गया था रिचार्ला रुद्र जी के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो आप बोलोगे सर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क उड़ीसा में, नरसिम्हदेव प्रथम जी ने बनवाया था, याद रखिएगा। लिंगराज टेम्पल किसने बनवाया था? भुवनेश्वर उड़ीसा में है और दोस्तों इसको किंग जजाति केसरी ने बनाया था, याद रखिएगा। किंग जजाति केसरी ने आपके भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। द कोणार्क सन टेम्पल इज डिजाइन्ड एज अ गिगांटिक आपके chariot with 24 wheels pulled by 7 horses representing the सन गॉड्स चैरियट। जो भगवान सूर्य हैं, इनका जो रथ है उसको यहां पर दर्शाया गया है आपके कोणार्क के सन टेम्पल में, ठीक है। अगला, द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? लिंगराज टेम्पल कौन से शहर में है? तो देखो, ऐसे पुरी, कटक, कोणार्क, उड़ीसा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सारे सारे उड़ीसा के ही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहां पर बात करते हैं महाबलीपुरम में तट मंदिर, जिसको आप सोर टेम्पल कहते हो, कौन से राजवंश द्वारा बनवाया गया था? याद रखिएगा बच्चे, ये बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर तमिलनाडु के कुछ मंदिर देखिए। मामल्लपुरम शोर टेम्पल किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन सेकंड, ये एक पल्लव शासक थे, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। इसी तरह बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? थंजावुर में लोकेटेड बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ना, थंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? तो आप बोलोगे सर, राजा राज चोल फर्स्ट ने बनवाया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 8, 10, 15 या 12? तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग है। तो अब ज्योतिर्लिंग के बारे में देख लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर तरफ जाइए, आप मिल जाएगा। जो आपका द वर्ड ज्योतिर्लिंग मींस पिलर ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश का स्तंभ। जो यहां पर क्या दिखाता है? भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं उत्तराखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर, सोमनाथ, केदारनाथ या फिर वैद्यनाथ? याद रखिएगा भैया, उत्तराखंड में आपके केदारनाथ है, 3600 मीटर की ऊंचाई पर, अल्टीट्यूड पर,
3600 मीटर के एल्टीट्यूड पर आपके केदारनाथ है, मजा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं ज्योतिर्लिंग में दूसरा। केदारनाथ आपके केदारनाथ उत्तराखंड में है, काशी विश्वनाथ आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा आपके ग्रीनेश्वर आपके कहां पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर आपके नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है आपका वाराणसी में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो याद रखिएगा काशी विश्वनाथ। हालांकि ये होना चाहिए था कानपुर में, लेकिन कानपुर में जब इसके लिए हवन चल रहा था तो वहां पर एक काक ने आकर हड्डी डाल दी थी, जिसके बाद इसको अगला जो ज्योतिर्लिंग बनाया गया था वो हमारे वाराणसी में बनाया गया था, वरना आज कानपुर का महत्व भी बहुत ज्यादा होता। ठीक है, खैर चलिए आगे देखते हैं। अगला है ज्योतिर्लिंग में भीम शंकर। भीमा शंकर आपके कहां पर है दोस्तों, भीमा शंकर भी आपके पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा महाकालेश्वर कहां पर है, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा ओंकारेश्वर भी आपका मध्य प्रदेश के खांडवा में लोकेटेड है। वैद्यनाथ की अगर हम बात करें तो वैद्यनाथ आपके देवघर झारखंड में, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है तो याद रखिएगा। ठीक है, सोमनाथ आपके गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। नागेश्वर आपके दोस्तों द्वारका गुजरात में है। ठीक है, रामेश्वर आपके ये तमिलनाडु में है। ठीक है, रामेश्वरम जिसे बोलते हैं। और मल्लिकार्जुन स्वामी ये आपके श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा आपके 3 महाराष्ट्र में ही है, ये तीनों याद रखिएगा। एक आपका भीमा शंकर हो गया, इसके अलावा आपके 2 कौन से थे, तो भीमा शंकर के अलावा आपके 2 एक ग्रीनेश्वर थे और एक आपके त्र्यंबकेश्वर। तो ये 3 आपके महाराष्ट्र में, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। अब ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए। ये आपका लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आप लोग आंसर खुद से ढूंढ ढांड के बताना। ठीक है, और हाँ, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग ना इस वीडियो को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हो ना, वीडियो को हाइप कर रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा मोरल डिमोटिवेटेड हो रखा है, और आवाज से भी आपको लग रहा होगा कि सर जी की तबीयत फिलहाल ठीक तो नहीं है। ठीक है, तो भाई आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, सर्दी मौसम सब चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं होना। एग्जाम आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, और फिलहाल पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है विश्वास जीएस एकेडमी। और अगर डाउट डिस्कशन करना है तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि सर वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप डाउट डिस्कशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।